आज पढ़ेंगे हम लोग अप मिलिंग और डाउन मिलिंग, उन दोनों काम कैसे करते हैं वो दोनों, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाउन मिलिंग से। तो डाउन मिलिंग में क्या होता है कि जो हमारा कटर होता है वो और वर्क पीस दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो कटर है वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज वे में घूम रहा है, और वर्कपीस भी, जो वर्कपीस का मोशन है वो भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये डाउन मिलिंग हुआ। अब इस तरीके के मोशन को देख के आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये इस एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है और वर्कपीस भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये कटर वर्कपीस को नीचे की तरफ पुश करेगा, और इसकी वजह से इस वाले डाउन मिलिंग में हमें कोई क्लैंपिंग फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लैंपिंग फोर्स मतलब कि हमें इस वर्कपीस को क्लैंप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं बांधना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसका मोशन ही इसको नीचे की तरफ ढकेल रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं चिप थिकनेस का। तो स्टार्टिंग में जो चिप थिकनेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, और जैसे जैसे ये कटर नीचे जाते जाएगा इसका थिकनेस कमते जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, चिप थिकनेस वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। इसमें हमें ये और ये जो दोनों का मोशन एक डायरेक्शन में, इससे क्या होगा कि जो हमारा टूल वियर होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन कुछ ऐसा रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आसानी से कट जाएगा। इससे क्या होता है, टूल वियर हमारा लो होता है, ठीक है, टूल बहुत ज़्यादा देर तक चलेगा। उसके बाद सरफेस फिनिश जो होता है वो हमें बहुत बेटर मिलता है, ठीक है। तो ये, और कटर टेंड्स टू पुश द वर्क पीस टुवर्ड्स द टेबल, ये तो समझ ही गए होंगे इस मोशन को देख के। तो ये है बेसिकली डाउन मिलिंग, ठीक है, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक। अब आते हैं अप मिलिंग के बारे में। तो अप मिलिंग में क्या होगा कि हमारा कटर और वर्क पीस दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे इस वाले फिगर में जो हमारा कटर है वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, और वर्क पीस हमारा लेफ़्ट साइड में जा रहा है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, डायरेक्शन ऑफ कटर एंड वर्क पीस विल बी अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। इसमें क्या होगा, सरफेस फिनिश पुअर होगा, ठीक है, सरफेस फिनिश अच्छा नहीं मिलेगा हमको, और टूल वियर हाई होगा, क्योंकि डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन से इम्पैक्ट होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा ओवर आएगा इस मोशन में, तो टूल वियर हमारा हाई होगा। अब इस तरीके के मोशन को आप देख के फिर एज्यूम कर सकते हैं कि कटर ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्क पीस लेफ़्ट साइड जा रहा है, तो ये कटर चाहेगा कि इसको ऊपर की तरफ ढकेल दे, ठीक है, मतलब इसे ऊपर की तरफ उठाना चाहेगा, ठीक है। जैसे ये कटर है, ये ऐसे इस एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, और इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्स्टेकल, तो ये इसको क्या करेगा, ये ऊपर ऊपर उठाना चाहेगा। तो इसके लिए, इस वजह से क्या होता है कि इसमें हमें वर्कपीस में क्लैंपिंग फोर्स देना पड़ता है, ठीक है। तो क्लैंप फोर्स, स्ट्रॉन्ग क्लैंपिंग विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। और चिप थिकनेस आप देख सकते हैं कि मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा उस समय जस्ट टच करेगा, और फिर ये जब इधर आगे बढ़ते जाएगा तो ये कटर ज़्यादा अंदर जाते जाएगा और चिप थिकनेस बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कुछ अप मिलिंग के। डाउन मिलिंग तो समझ ही गए होंगे। और एक चीज़ और आता है कि जो मैक्सिमम थिकनेस है दोनों में, जैसे अप मिलिंग में मैक्सिमम थिकनेस ये वाला हो जाएगा इतना दूर तक, उसी तरीके से डाउन मिलिंग में मैक्सिमम थिकनेस जो स्टार्टिंग में आएगा वो, तो मैक्सिमम थिकनेस जो ये मिलिंग में होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 × FM, जो कि यहाँ पे मिलिंग फीड होगा, n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ कटर, ये कटर का जो n, जिस n से ये घूमेगा RPM से, और जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ टीथ, इसमें कितना नंबर ऑफ टीथ लगा हुआ है, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 टीथ है, और डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेप्थ ऑफ कट, और कैपिटल डी डायमीटर ऑफ द कटर। तो ये एक फार्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं कि मिनिमम तो 0 होगा, क्योंकि एकदम 0 से स्टार्ट हो रहा है, और मैक्सिमम जो हो जाएगा वो 2 FM NZ √(d/D), ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।